बाजार शेयर्स और ख़बरों के साथ आपके साथ एक बार फिर से मुखातब है मैं मोहम्मद नईम और आप देखें सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज आखिरी कारोबारी दिन और आज के दिन सिर्फ 377 पॉइंट्स की दूरी रही बाज़ार की 1 लाख पॉइंट्स का ऑल टाइम हाई पोस्ट करने में। टॉप लग गया क्या? और अब यहाँ पर मंडे को अगला जो हफ्ता है बाज़ार क्या रुझान रहेगा उस पर हम बात करेंगे। डाटा दो किस्म का डाटा, जहाँ पर आज वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। फिर से एक बार ओवरऑल पूरे बाज़ार का वॉल्यूम 1 अरब 43 करोड़ शेयर से तजावज़ किया। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम कल के मुकाबले में 51 करोड़ 46 लाख शेयर रहा। कल हमने 32 करोड़ और 35 लाख शेयर्स का काम देखा था बाज़ार का। ऑलमोस्ट यहाँ पर बाज़ार जो बंद हुआ है और उसकी जो हाई था, क्लोजिंग थी, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल देखा गया। बैंकों ने आज लीड किया, वगरना काफ़ी बड़ी डिक्लाइन का खदशा था आज के दिन, जहाँ पर 470 पॉइंट्स के साथ 100 इंडेक्स ऑल टाइम हाई 97,798 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। लेकिन उसका इंट्राडे हाई 99,623 पॉइंट्स था। बैंक ने सबसे बड़ी टॉप कंट्रीब्यूट किया आज के दिन, 1,406 पॉइंट्स का उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 100 इंडेक्स को। तमाम बैंक्स में आलमोस्ट ज़बरदस्त रिवाइवल देखा गया आज के दिन। और हमारी जो तवक्कुआ थी कुछ ही दिन पहले, चूँकि एनुअल क्लोजिंग है बैंक्स की, और उस कनेक्शन में आज उन्होंने बड़ी तेज़ी से रिप्लेस किया कल के वो सेक्टर्स स्टॉक्स, ख़ास तौर पर फर्टिलाइज़र स्टॉक्स को, और फर्टिलाइज़र के साथ साथ फार्मास्यूटिकल, जबकि ईएनपी सेक्टर, तीनों सेक्टर आज अपनी हिम्मत खो बैठे। लेकिन बैंकों ने आज भरपूर तआवन किया बाज़ार को। 470 पॉइंट्स गो के प्लस है, लेकिन 2297 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई था। एक किस्म की बेरिश हैमर आज की फॉर्मेशन डेली ग्राफ पर देखी गई 100 इंडेक्स की। तो इस बेरिश हैमर की, प्लंजर की कितना मैसेज स्ट्रांग है, इस बात की कंफर्मेशन डेफिनेटली हमें मंडे से ज़रूर मिलेगी बाज़ार में जब। लेकिन यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है, नंबर 1 गो के साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 1 लाख पॉइंट्स का था, वो आज हिट होते होते बचा है 377 पॉइंट्स के फासले से ही। लेकिन ऑलमोस्ट हिट होता हुआ ही हमको इसको समझ सकते हैं। 1 या 2% का हमें मार्जिन ऑफ एरर भी देना चाहिए किसी भी स्टॉक को, किसी भी ट्रेडिंग एसेट को, या इंडेक्स खुद हो उसको भी। तो बेरिश हैमर ऑलमोस्ट 1825 पॉइंट्स आज के हाई से नीचे बाज़ार बंद हुआ। वॉल्यूम में बहुत तेज़ी थी आज के दिन, और ऑलमोस्ट इस पूरे माह में आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान से। तो नंबर 1, जिन मार्केट प्लेयर्स ने इस पर बेट लगाई, म्यूचुअल फंड्स ने $40 मिलियन की मालियत के शेयर्स ख़रीदे हैं फ्राम नवंबर 1 टू डेट, यानी कि कल तक। आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी से ऑलमोस्ट $10.6 मिलियन की मालियत के शेयर ख़रीदे। तीसरे नंबर पर रहा ब्रोकर्स का नंबर रहा 6.8 मिलियन की मालियत के शेयर ख़रीद कर तीसरे नंबर पर। दूसरी तरफ जिन मार्केट पार्टिसिपेंट ने शेयर्स को बेचा है इस पूरे महीने में, उनमें फॉरनर देखे गए। 28.1 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने फ़रोख्त किए। नंबर 2 इंडिविजुअल्स, पब्लिक ने 12.3 मिलियन की मालियत के शेयर्स बेचे। नंबर 3 कंपनीज़ 11.7 मिलियन और नंबर 4 बैंक्स ने ऑलमोस्ट 7.8 मिलियन के शेयर्स की लिक्विडेशन की है नवंबर 1 से अनटिल येस्टरडे। तो ये तो हमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स की पोजीशन का पता लगा। अब हम देखते हैं कि आज के वॉल्यूम्स में जो डाटा है अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट, वो काफ़ी ख़राब डाटा है। कुल आज 449 शेयर्स में जहां पर ख़रीदो फरोख्त रही, 301 शेयर्स में कमी, 139 शेयर्स में आज इजाफा, जबकि
9 शेयर्स की कीमतें आज इस्तेहकाम का शिकार देखी गई हैं। 100x में विद इन 100x 65 शेयर्स की कीमतों में आज कमी, 33 की कीमतों में इजाफा और 2 शेयर्स की कीमतें आज अनचेंज रह पाई हैं। मजमूई तौर पर इस आउटगोइंग वीक में 3035 पॉइंट्स 100x ने गेन किए हैं या 3.2% का गेन उसने पोस्ट किया है। ईयर एंड क्लोजिंग पे अपसाइड जो हमारी फोरकास्ट रहेगी, नंबर 1 सेक्टर टू सेक्टर अगर हम देखें तो एनुअल क्लोजिंग 2-3 मेजर सेक्टर्स की है और इस रैली में उन्होंने हाईली कंट्रीब्यूट किया। नंबर 1 कमर्शियल बैंक्स की एनुअल क्लोजिंग और बम्पर पे आउट गो के उनका अब चूँकि डिक्लाइन है, शरह सूद में कमी हो रही है और इस कनेक्शन में उनकी अर्निंग्स, उनकी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म का इफ़ेक्ट ज़रूर रहेगा, लेकिन स्टिल अभी शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में एक जंप हमें मुतवक्के है और यही रिप्लेसमेंट रह सकती है। जैसे कि मीज़ान बैंक आज कैप देखा गया, बैंक अल हबीब कैप रहा, एमसीबी ने अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, एचबीएल, बैंक अल फलाह, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, नेशनल बैंक, फैसल बैंक और बाकी दूसरे बैंक ये अब बिल्कुल तैयार हैं रिप्लेस करने में और इस रिप्लेसमेंट के नतीजे में कंट्रीब्यूट करने के लिए बाज़ार को। दूसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र का क्लोजिंग है एनुअल और उसमें आज चूँकि कुछ करेक्शन देखी गई और ऑल टाइम हाई रेट से ऑलमोस्ट फौजीज़ के एग्रो फर्टिलाइज़र में भी कुछ करेक्शन आज रही। जबकि तीसरे नंबर पर इंश्योरेंस सेक्टर का एनुअल क्लोजिंग है और इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना होने के बराबर है मौजूदा जो सेंटीमेंट्स हैं उसमें। बैंक्स की अगर हम कुछ इस कनेक्शन से टॉप स्टोरी को शेयर करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का स्प्रेड, मतलब स्प्रेड का इन सिंपल वर्ड्स स्प्रेड वो चीज़ है जो कि उनका लेंडिंग और डिपॉजिट का डिफरेंस होता है, उसको हम स्प्रेड बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। 379 बेसिस पॉइंट्स की उसकी कमी हुई है अक्टूबर के लिए, 5.01% की सतह पर अब पहुंचा है, 8.80% जो कि सितंबर में था। बैंकिंग स्प्रेड उसको बड़ा कट लगा है। लेंडिंग रेट इस वक्त बैंक का अक्टूबर में देखा गया 15.28%, जबकि डिपॉजिट रेट रहा ऑन एवरेज 10.27% का। एक कंसोर्शियम जो कि टेक्सटाइल जेंट्स का कंसोर्शियम था, उसने विदड्रा किया है अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट की इंटेंशन को कि उसको ख़रीदेगा EPQL को। अब वो उससे पीछे हट रहा। ऑलमोस्ट 69% शेयर्स इस कंसोर्शियम ने ख़रीदने की इंटेंशन शो की थी, अब बैकअप कर गया है इस ऑफ़र से। पाकिस्तान की पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। मसलन आज के दिन जो दूसरी टॉप स्टोरी हमारे पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि वो 18% सेल्स टैक्स मज़ीद आयद करे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर और इस कनेक्शन में पेट्रोल, हाई स्पीड डीज़ल, केरोसिन ऑयल और लाइट डीज़ल की प्राइसेस ऑलमोस्ट 45 से 46 रुपये पर लीटर उसमें इजाफ़ा मतवक्के है। दूसरी तरफ अभी तक गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी कि वो ऑलमोस्ट 1 या 2% सेल्स टैक्स आयद करने पर रज़ामंद है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड उस पर काफ़ी रज़ामंद नहीं है। इससे पहले ऑलमोस्ट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड पाकिस्तान की ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी को बिल्कुल उसने ख़त्म कर दिया, उसको खटाई में डाला हुआ है। 5 से 6 अरब डॉलर्स की जहां पर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टेड थी इस ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी से, अभी तक इसी वजह से नहीं हो पाई। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लिया हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने इस कनेक्शन में। होंडा कार का रिज़ल्ट आज देखा गया इस क्वार्टर का और ऑलमोस्ट 62% की कमी हुई प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
257.74 मिलियन रुपए का रिकॉर्ड किया गया। अर्निंग पर शेयर ₹1.80 रही और पिछले इसी क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 675.3 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। कंपनी के पास ₹4.73 का अर्निंग पर शेयर था और ये 62% की गिरावट का सबब बना। जो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है उस पर बहुत ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, जिसने कि आउटपेस किया कंपनी की सेल ग्रोथ को। ऑटो सेक्टर और इसी कनेक्शन में ज़बरदस्त करेक्शन देखी गई आज के दिन अक्रॉस द बोर्ड पूरे सेक्टर में। अब हम बढ़ते हैं पाकिस्तान का जो अभी लेटेस्ट आज की तीसरी हमारी डेवलपिंग स्टोरी है। पाकिस्तान मजमूई तौर पर कैपिटा इनकम और उसमें बहुत लोएस्ट है हमारे रीजन में। अगर हम इंडिया और बांग्लादेश को कंपेयर करें तो उससे भी लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया है इस साल के लिए। ऑलमोस्ट 1980 से 2000 का पीरियड था, जो 20 साल हमने आउटपेस किया था इन दोनों ममालिक को पर कैपिटा इनकम के हवाले से। अब वो काफ़ी श्रिंक हुआ है। बैक टू बाज़ार में आज अगर हम तवक्को करें नेक्स्ट मंडे से क्या होगा, बियरिश हैमर की फॉर्मेशन है, वॉल्यूम बहुत स्पाइक किया है और रिप्लेसमेंट भी हुई है इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स सेक्टर की, जिनमें बैंक्स आगे सरफहरिस्त हैं। तो हम तवक्को कर सकते हैं कि हल्की सी जो करेक्शन की यहाँ पर प्रोजेक्शंस हैं उन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में, जैसा कि आज लार्ज कैप स्टॉक्स में भी कुछ करेक्शन देखी गई, जैसा कि हेस्कोल के साथ साथ ट्रीट बैटरीज़ और इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक में अच्छा रुझान देखा गया। वर्ल्ड कॉल ने आज के दिन लीड किया बाज़ार को ऑलमोस्ट 17.71 करोड़ शेयर्स के बड़े वॉल्यूम के साथ। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं मंडे को फिर से आपसे नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।